हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रूम नंबर 13 की कहानी, जहाँ मौत का आया बुलावा। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने दोस्त नीलेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी एक बहन जिसका नाम नीलिमा था और उसकी साली नीतू, उन लोगों के साथ जो भी कुछ बीता था आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के अकाउंट पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि अभी रूम कोई भी खाली नहीं है। उस काउंटर वाले ने बताया कि अभी रूम फुल है क्योंकि इस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के उस मैनेजर ने बताया कि ये रूम थोड़ा अजीब है, लेकिन उस समय हम ये सब नहीं सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें कुछ गलत चीज़ महसूस हुई। उस रूम की तो कंडीशन ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं सोचा तब नीलेश अपनी बहन के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वो रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी होकर किसी से बात कर रही है। तो नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई भी नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। फिर नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे में सफाई के लिए आया तो दरवाजा खोला और अंदर आया। और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून थे और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरा नींद खुल गया और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को अस्पताल लेके गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी ही देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। नीलिमा काफी बुरी तरह डर गई। तब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि नीतू बालकनी में जाकर बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई ने वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे ही नीतू अस्पताल से छुट्टी पाई तो वो नीलेश के साथ उसी होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर वाले से मायरा पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो बरसों से बंद था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने कुछ पैसे की लालच में आकर आपको वो रूम दे दिया। उस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गई। इस घटने के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी भी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन